हाय नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कौन है, उनका राजनीतिक सफर क्या है, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। गुजारिश है कि पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहें कि रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीतिक कैरियर में क्या क्या ऐतिहासिक फैसले लिए। आज वह 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की नेता को हराकर जीत दर्ज कर चुकी हैं और अब वह भाजपा की सीएम है और उनको गालीबाज नेता के तौर पर जाना जाता है, ऐसा मीडिया का दावा है। दोस्तों, उनका परिचय और उनका राजनीतिक सफर। रेखा गुप्ता भारतीय राजनेत्री हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एबीवीपी से ज्वाइन किया और वर्तमान में दिल्ली की सीएम बनी है। और दिल्ली की सीएम बनने का कारण है उनको गालीबाज नेता के तौर पर जाना जाता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा नेत्री स्वाति सिंह, जिन्होंने बहन मायावती सीएम को गाली दी और उनको भी गालीबाज के नाम से जाना जाता है, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि रेखा गुप्ता ने किस तरह 10 साल अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे, ऐसी ऐसी गाली दी, ऐसे ऐसे गालीबाज के तौर पर जानी जाती हैं जो इस वीडियो में नहीं कहे जा सकती हैं। और जैसे ही सीएम बनी दोस्तों, उन्होंने उन ट्वीट को जल्दी जल्दी हटाना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चुनती है, ये कहना गलत नहीं होगा, गालीबाज नेता जो विपक्ष को धरातल पर, विपक्ष को चैलेंज खड़ा करे। किसी जमाने में स्मृति ईरानी, जिनने राहुल गांधी को चैलेंज खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया जब वो हार गई। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनका नाम भी एक महिला के तौर पर दिल्ली में चल रहा था। रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की सीएम हैं और भाजपा की राजनेत्री हैं। वह, उनके पति मनीष गुप्ता हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी हर्षिता और बेटा निकुंज। रेखा गुप्ता निकुंज इंटरप्राइज नाम से व्यापार चलाती हैं, बिजनेस चलाती थीं और अब वह दिल्ली की सीएम बन चुकी। आगे उनका शुरुआत लाइफ जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में के कॉलेज, जो राम कॉलेज था, उसमें पढ़ती थी, तब उनने एबीपी ज्वाइन की। आगे रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के कोटा के नंदगढ़ में 1974 में हुआ था। उनके पिता एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। 1976 में उनका परिवार कोटा से सीधे दिल्ली ट्रांसफर हो गया और दिल्ली में उनके पिता नौकरी करते थे और वह पढ़ाई करती थी। रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के राम कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई की और उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2022 में एलएलबी की। 1992 में बीजेपी के छात्र संघ से जुड़ी। 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के सचिव पद पर बनी और 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले चुनाव में वह अध्यक्ष चुनी गई। दोस्तों, आगे 2003 से 2004 में वे बीजेपी की राज्य समिति की सचिव बनी। दोस्तों, आगे 2004 से 2006 तक बीजेपी राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 से 2009 तक महिला कल्याण बाल विकास समिति की अध्यक्ष बनी। दोस्तों, 2010 में भाजपा में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उनको दी गई। 2012 में पीतमपुरा से चुनाव हार गई। 2015 में रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से एमएलए बनी विधायक। 2020 में शालीमार बाग सीट से फिर से चुनाव जीतकर विधायक बनी और
उनकी किस्मत देखो दोस्तों कि 2025 में शालीमार बाग से चुनाव जीती और उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमार को 29,595 वोट से हराया। और दिल्ली का सपना था, नरेंद्र मोदी का सपना था, भाजपा का सपना था कि एक महिला मुख्यमंत्री को सीएम बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का सपना था जिस महिला ने संघर्ष किया, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज खड़ा किया, उस महिला को सीएम बनाया जाएगा। और पुरानी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्मृति ईरानी को भी मौका देने के चांस बन रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सोचने का तरीका दोस्तों, उस हिसाब से सबको चौंकाने वाला फैसला लेते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उन्होंने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, विधायक दल का नेता चुना दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा के लिए मुसीबत बन जाएंगी या आम आदमी पार्टी के जो विजन है उन पर ही चलेंगी, या भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए हैं, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है और पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी की आतिशी ने आरोप लगाया है रेखा गुप्ता पे कि पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई और पहली कैबिनेट मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था कि महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिया जाएगा, उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि रेखा गुप्ता गालीबाज नेता हैं क्या? उनके गालीबाज के कारण ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया कि क्या और कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी जिसके कारण रेखा गुप्ता को सीएम बनाया? दोस्तों ये रेखा गुप्ता का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर था। दिल्ली की नई सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी है दोस्तों, और मीडिया खबर बार बार चला रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी मीडिया है वो लगातार ये खबर चलाने की कोशिश कर रही है कि एक गालीबाज सीएम, एक गालीबाज रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फांस बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज खड़ी कर सकती है। क्या दोस्तों लगता है कि रेखा गुप्ता नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो विजन है, जो भारत विकसित का सपना है, उसको पूरा कर पाएंगी? चैलेंज खड़ा तो नहीं कर पाएंगी अरविंद केजरीवाल को। और जिस तरह उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को चैलेंज खड़ा किया, गाली देती थी ट्विटर एक्स हैंडल पर, उसको गालीबाज नेता के तौर पर यह मीडिया बताने की कोशिश कर रही है कि रेखा गुप्ता एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर सीएम बनने का विजन, सपना पूरा किया है और ऐसे फैसले लेने हैं जिससे नरेंद्र मोदी के लिए उलझन फांस बन सकती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जिन्होंने उन्हें सत्ता पे बैठाला है, भाजपा जिसने उसे सत्ता पे बैठाला, उनके सपने को साकार करेंगी, दिल्ली की जनता को खुश करने का काम करेंगी, दिल्ली की जनता को सपनों को साकार करने का काम करेंगी रेखा गुप्ता। 27 साल बाद जैसी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग ली और पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों को खास कसा कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वह उनमें सुधार हो, नाली चौक ना हो, साफ सफाई हो, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, जिसको लेकर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो तुरंत हरकत में आ गए, रोड पर घूमते नजर आए। उन्होंने बहुत लंबा सफर करके रोडों को जांचा फरका कि कहीं भी ऐसा ना हो कि जो हमने जनता से वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। उसी का उन्होंने सर्वे किया और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार रोडों को चमाचम करने का काम करेंगी और प्रदूषण से मुक्त करने का काम करेंगी और
जो रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को आपदा कहते थे, और उस आपदा को निपटाने के बाद उनका टारगेट था कि यमुना की सफाई, यमुना गंदी थी। कई बार अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था साल पहले कि मैं अगर गंगा की सफाई, यमुना की सफाई नहीं कर पाऊं, अगर मैं यमुना की सफाई ना कर पाऊं तो मुझे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, मुझे मत वोट देना। और वही जनता ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि भाई यमुना की सफाई करेंगे। और इसी को लेकर जैसी उन्हें शपथ ली रेखा गुप्ता ने, तभी उन्होंने तुरंत यमुना की सफाई के लिए मशीनें लगा दी, और मशीनें सफाई करने लगी, और उससे साफ हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करेगी। और उस सफाई के दौरान लोगों को पवित्र साफ करने का, लोगों को पवित्र जो गंगा का पानी है उससे शुद्ध हो जाएगा। अब जो त्योहार यमुना के किनारे मनाए जाते हैं उनको साफ सफाई से मना सकेंगे। लेकिन इस वादे पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतरेगी दोस्तों, 5 साल इंतजार करिए। क्या जिस तरह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल लगातार गंगा के किनारे जाकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज वाजपेयी लगातार यमुना के जाकर बार बार छाग दिखाते थे, गंदगी दिखाते थे कि अरविंद केजरीवाल ने साफ सफाई नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी शपथ ली, रेखा गुप्ता ने तुरंत यमुना की सफाई दोस्तों शुरू की। उनका पहला विजन है सड़क और नालियां जो हैं उनको चौक नहीं होने, उनकी साफ सफाई होगी, और टूटी फूटी सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। जिनको लेकर जो सफाई का कार्य शुरू हो गया कालिंदी कुंज में, और जो उनका वादा था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पूरा। तो सीएम का पद अख्तियार कर सीएम का पद ग्रहण कर सीएम की शपथ ग्रहण कर रेखा गुप्ता ने तबातोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिए। उनका टारगेट सिर्फ यह है कि जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में, और उन्होंने यह भी कहा है जो हमने वादे किए हैं उन पर खरा उतरेंगे, दिल्ली की जनता का सपना पूरा करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा रखेंगे, दिल्ली की टूटी सड़कों को टूटी फूटी सड़कों को सही करेंगे, और यमुना को सफाई करेंगे दोस्तों। तो अब उनके ऑफिस की कल्चर की बात कर लें, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आस्ती सीएम थी, एक तरफ भगत सिंह थे और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर की फोटो थी। क्या उन फोटो को हटाया जाएगा? ये मीडिया सवाल उठा रही, जनता इस बात को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है कि भैया वहां प्रधानमंत्री का फोटो लगेगा ऑफिस में, एक तरफ राष्ट्रपति का फोटो लगेगा, यानी अंबेडकर साहब का फोटो हटा दिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं उनके अगले एक्शन में उनकी ऑफिस की कल्चर क्या रहेगी। और सीएम का जो व्यक्तिगत स्टाफ था दूसरे ऑफिस से ट्रांसफर करके लाया गया था, उन्हें सेटलमेंट किया गया था, उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, क्या वे ऑफिस में रहेंगे या फिर उन्हें मूल पद पर भेजा जाएगा? ये जो सचिवालय है, जो ऑफिस है, उनके अधिकारी अभी सख्ते में हैं, अब एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और सब इसके बाद जो मीटिंग ली, और मीटिंग के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया, अरविंद केजरीवाल धोखा दे रहे हैं दिल्ली की जनता को कि उन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को 10 लाख तक इलाज देने की योजना, उसको छुपा कर रखा, उसे दबा कर रखा, गरीबों को इलाज नहीं दिया। हमारी सरकार आ गई, हम दावा करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि आपका फ्री इलाज होगा, और हमने वादा किया उसको पूरा करेंगे। तो अब देखते हैं रेखा गुप्ता की सीएम की बातों में कितना दम है, ये तो उनका आगे बताया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक को अपडेट किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना को साकार करने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल ने दबा कर रखी, धोखा दिया दिल्ली की जनता का। अब रेखा गुप्ता उसको कितना अमली जामा पहरा पाएंगी दोस्तों। और सबसे पहले जो चुनाव था, चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है, 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा महिलाओं को, और इसके अलावा जो गर्भवती महिला होंगी उनको 21,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, किट दी जाएगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रुपए महिला सम्मान योजना मिलेगी, और कांग्रेस ने 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना बनाई थी। अब भाजपा की सरकार आ गई है, और जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, रेखा गुप्ता ने इस बात का जोर दिया कि सड़क, नाले, पुल का साफ सफाई का और उनको दोबारा मरम्मत करने का, उन्हें सुधारने का काम पर विशेष जोर दिया। आतिशी पूर्व सीएम ने आरोप लगाया रेखा गुप्ता पर कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने वादा किया चुनाव में कि 2500 रुपए महिलाओं को सम्मान देने का काम करेगी भाजपा, वो नहीं दे रही, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे। इतना उतावलापन है आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी को नेता। दोस्तों अभी सरकार शुरू हुई है, अभी कार्यकाल शुरू हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा उसे हर हाल में पूरा करेगी। अभी जो घोषणा की है तो धीरे धीरे सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के सपने पूरे होंगे। ऐसा नहीं है कि पहली मीटिंग में 2500 रुपए की योजना, पहली मीटिंग में तो
आकस्मिक जो इमरजेंसी काम हो उनकी घोषणा की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता जो सीएम है वो अपने घोषणा पत्र पर खरा उतरेंगी? नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है 2500 रुपए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का, वो नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे? कमेंट करके बताएं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर नरेंद्र मोदी के भारत विकसित को सपना पूरा करना रेखा गुप्ता का बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं के साथ अन्याय हो, 2500 रुपए महीने जो घोषणा की महिला सम्मान की वो ना दें, या फिर गर्भवती महिलाओं को किस तरह का आर्थिक सहायता देते। तो इंतजार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, जो वादा किया उस पर खरा उतरेगी नहीं? कमेंट करके बताएं। ये जो सपना जो दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, उसे कितना पूरा कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा। और अब उनके जो अपडेट्स हैं, उनकी जो योजनाओं का अपडेट है सरकार के, उन्हें अपडेट करना है, मोहल्ला क्लिनिक को अपडेट करना है और भारत आयुष्मान योजना को अपडेट करना, उससे आगे ले जाना, लोगों को योजनाओं का लाभ देना है। तो कितना सही है कमेंट करके बताएं और हमारे साथ जुड़े ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए नमस्कार। रेखा गुप्ता से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद,